बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पूरी दुनिया सुनेगी। जी हां, अब से थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचने वाले हैं, जहां वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, पीएम मोदी थोड़ी ही देर में G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में कनाडा पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। ये उनका 6वीं बार ऐसा मौका होगा जब वो G7 समिट में शामिल हो रहे हैं और 10 साल बाद पहली बार कनाडा पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में इस दौरान कई देशों के प्रमुखों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। सबसे अहम मुलाकात हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ये पहली मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने जा रही है। प्रधानमंत्री की क्या कुछ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ क्या बात होती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल बड़ा अपडेट आपको हम दे दें, थोड़ी ही देर में कनाडा पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद। साथ ही आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उनको यहां आने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद उन्होंने कनाडा की यात्रा की है। कनाडा कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और ये उनका 3 विदेशों के दौरे का ये अब दूसरा चरण शुरू हो गया है, यानी कि कनाडा दूसरा चरण। इसके पहले कल साइप्रस में मौजूद थे प्रधानमंत्री और आज जा रहे हैं कनाडा। इसके बाद वो क्रोएशिया भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं कनाडा के कैलगरी में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कैलगरी में मौजूद हैं और उनके सम्मान में, उनके स्वागत में भारतीय मूल के कुछ लोगों ने यहां पर तिरंगे के आकार में और तिरंगे के रंग में यहां पर मिठाइयां तैयार की हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मिठाइयां तैयार की हैं। ग्वालिया रेस्टोरेंट है कैलगरी में, जो कि एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। इन्होंने पीएम मोदी के स्वागत में कुछ खास मिठाइयां तैयार की, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके पीछे आखिर क्या उद्देश्य है कनाडा में भारतीय मूल के लोगों का, उनसे बातचीत करते हैं। ग्वालिया जो इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका और क्या उद्देश्य है इस तरह से तिरंगे के रंग में मिठाइयां तैयार करने का? जी, मेरा नाम धवल देसाई है। आई एम ऑनर ऑफ द ग्वालियर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट कैलगरी। उद्देश्य तो सर जी, हमारे माननीय वड़ा प्रधान हमारे देश से यहाँ पे हमारी भूमि पे आए हुए हैं, उनके मान सम्मान में हमने एक तैयारी की हुई है टू जस्ट गिव अ रिस्पेक्ट टू हिम। तो कैलगरी तो मुझे लगता है कि पहली बार आ रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक मैं खुद नया हूँ कैलगरी में, तो मैं ही नहीं कह सकता, ही मस्ट बी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो पहली बार आ रहे हैं, इसीलिए इतनी तैयारियां हैं। यस फॉर श्योर, क्योंकि उनका स्वागत तो होना चाहिए, धूमधाम से होना चाहिए। और हमारे मोदी जी है तो डेफिनेटली यस, हमारे सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने बहुत इंडिया के लिए, द वे वी हैव सीन द प्रोग्रेस ओवर लास्ट ऑलमोस्ट अ डेकेड, सो डेफिनेटली वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम टू डेफिनेटली वेलकम हिम हियर। देखिए, मोदी जी का स्वागत अच्छे से करना है, भारतीय समुदाय के लोगों का ये मानना है। सर थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष पालीवाल है। मनीष पालीवाल जी, ये खास मिठाइयाँ जो तैयार की गई हैं, हमारे दर्शक इस वक्त जो देख रहे हैं, तिरंगे के आकार में मिठाइयाँ बनाई गई हैं, क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है? इसके पीछे मेरे ख्याल से जो हमारा उद्देश्य है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी को साथ में लेके चले। और जैसे कि आज से पहले भारत को ऐसे जाना जाता था कि ये सपेरों का मुल्क है, जबकि आज भारत 4th लार्जेस्ट कंट्री है। हमारे टेक और स्पेस के लिए भी जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है कि हमारा भारत पूरा विश्व में पहला नंबर पे आए। तो देखिए, मोदी जी का स्वागत लोग अपने अंदाज में कर रहे हैं। मैडम, आप कितने सालों से कनाडा में रह रही हैं और क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि भारतीय मूल के लोगों का क्या कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी से यहाँ पर? हाय, माय नेम इज सिद्धिसा। यहाँ पे हम लोग 15 ईयर्स से है। वी मूव टू कनाडा फॉर बेटर फ्यूचर, बट फ्रॉम हार्ट फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। एंड आई थिंक एवरीवन फील्स द सेम वे। वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द डिकेड, एंड या वी लव यू मोदी जी। देखिए, यहाँ पर मोदी जी के स्वागत में ही ये पूरी तैयारियां की गई हैं। तो पीएम मोदी के इस दौरे को भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की नई शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रूडो के शासन में जो रिश्ते बिगड़े थे, वो अब नई सरकार में वापस पटरी पर आ सकते हैं।
इस वक्त हम कनाडा में मौजूद हैं और भारत के प्रधानमंत्री 10 साल बाद कनाडा के दौरे पर आ रहे हैं। मार्क कार्नी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री पद को संभाला है। उसके बाद G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और यहाँ के जो कुछ एक्सपर्ट हैं, हरीश जी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। हरीश जी, क्या मायने हैं प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे के और कनाडा की पॉलिसी में कितना बदलाव आप देख रहे हैं जब ट्रूडो थे और अब जब मार्क कार्नी यहाँ पर हैं? हाँ, तो पहले कहता हूँ सब लोग बहुत बहुत खुशी हैं। मोदी जी आ रहे हैं कनाडा विज़िट। मोदी इंडिया के लीडर नहीं है, सारे दुनिया के लीडर है, तो बहुत खुशी। ये न्यू चैप्टर है, कार्नी नए लीडर हैं और मैं कह सकता हूँ कि सब लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। वो आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, लॉट ऑफ ग्रोथ अहेड विद द न्यू लीडर। तो इकोनॉमी के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कैसे देखते हैं कनाडा और भारत की इकोनॉमी को? तो several sectors in economy, technology, AI, agriculture, machine learning, energy, aerospace industry, Bollywood movie production, बहुत industry हैं where India and Canada, especially Alberta, can cooperate together. लेकिन हमने देखा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में काफ़ी तनाव रहे ट्रूडो के समय। बहुत सारे झूठे आरोप कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर लगाए गए जिसका कोई सबूत कनाडा नहीं दे पाया। अब कार्नी के पॉलिसीज में आप क्या बदलाव देख रहे हैं भारत को लेकर? So I think what I would say is, early days है, he's only been in for 1-2 महीने के लिए, तो he's a new leader, he has a business background, international background. I think we're very positive about it. तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो आउटकम होगा काफ़ी पॉजिटिव होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पर आए कनाडा के, यहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं वो यह उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते अब पहले से ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। विशाल पांडे, ABP न्यूज़, कनाडा।